हेलो एवरीवन यार, आज की वीडियो हम देखेंगे कि हमारा एक रूट यूजर क्या होता है। ठीक है, जब लिनक्स पढ़ोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनने को मिलेगा कि रूट यूजर। ठीक है, तो इसके बारे में आप आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो रूट यूजर जो है वो आपका एक सुपर यूजर होता है। ठीक है, सुपर यूजर बोलने का मतलब है एक ऐसा यूजर जो कि आपके सिस्टम में कुछ भी परफॉर्म कर सकता है या फिर किसी को भी रोक सकता है अगर वो चीज़ का एक्सेस नहीं है। ठीक है, उसको कुछ इस तरह से समझो कि जो सिस्टम है ना वो आपका सिस्टम है। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मेरा सिस्टम, लेकिन जब डिजिटल दुनिया में जाओगे, डिजिटल दुनिया का मतलब है कि जो आपका पूरा का सिस्टम है उस वाली दुनिया में अगर जाओगे तो आपका कोई एग्जिस्टेंस वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर क्या एग्जिस्टेंस में है, वहाँ पर एक यूजर एग्जिस्टेंस में है कि ये वाले यूजर हैं, अलग अलग यूजर हैं। तो ये यूजर जो एक पर्टिकुलर यूजर है जो कि आपका पूरा सिस्टम का मालिक है कि आपका जो है सिस्टम में कोई और कुछ करना चाहता है, कोई अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता है, कोई जो है कोई सेटिंग को चेंज करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो यूजर अगर देखेगा कि अगर इसके पास एक्सेस है तो उसको जो है एक्सेस मिलेगा उस चीज़ों करने का। अगर उसके पास एक्सेस नहीं है तो वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो रूट यूजर होता है उसके पास हर एक चीज़ का एक्सेस होता है। तो कोई भी अगर चीज़ परफॉर्म करनी है, कोई भी काम करना होगा आपके सिस्टम पर, तो वो यूजर जो है आपका कुछ भी कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मैं अगर अपने सिस्टम पर यहाँ पर लॉग इन हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा जो है शशांक नाम का ये यूजर है, इससे मैं इस वाले अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर लॉग इन हूँ। अगर सपोज करो कि कोई एक और यूजर यहाँ पर हमने क्रिएट किया, आप बहुत सारे मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक अपने सिस्टम में, तो कोई एक और भी यूजर है, उसको सपोज करो कि आपने यहाँ पर देखा, जैसे यहाँ पर आप दिए ls, आपको आगे चीज़ें समझ में आएगी कि जो कमांड मैं दे रहा हूँ इनका क्या मतलब है। ls का मतलब होता है लिस्ट, जो है जो भी चीज़ें होती है लिस्ट करता है कि कोई डायरेक्टरी है, कोई फाइल है, वो सारी चीज़ों को लिस्ट करता है। तो जैसे देखो यहाँ पर माई फाइल है। ठीक है, तो अगर मैं दूसरा यूजर मैंने क्रिएट किया, अगर मैंने इसको उस यूजर को इस वाली फाइल की या फिर ये लोकेशन की एक्सेस मैंने नहीं दिया तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारा जो शशांक नाम का यूजर है ना, इसके पास रूट का एक्सेस नहीं होगा, रूट डायरेक्टरी का। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा रूट यूजर होता है, जो सुपर यूजर होता है, उसकी भी कुछ डायरेक्टरी अपनी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जो है इसके पास एक्सेस नहीं है। तो अगर मैं ट्राई करूँगा ना वहाँ पर एक्सेस करने का तो एक्सेस नहीं करने देगा। जैसे मैं अगर देख करता हूँ ls रूट, ये आपकी एक डायरेक्टरी है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जहाँ पर आपके फाइल सिस्टम के बारे में बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब जो डायरेक्टरी वगैरह हैं, जो आपके डायरेक्टरी है, जो भी है ये रूट वगैरह, ये किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टरी के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप आगे की वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ls करूँगा ना तो आप देखोगे कांट ओपन डायरेक्टरी रूट परमिशन डिनाइड, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो शशांक नाम का यूजर है इसके पास जो इस डायरेक्टरी का एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर मैं एज ए रूट यूजर यहाँ पर लॉगिन कर लूँ तो उसके पास एक्सेस होगा। जैसे उसको यहाँ पर मैं करूँगा, अब यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड दूंगा, यहाँ पर पासवर्ड में एंटर कर दिया। ठीक है, अगर वो पासवर्ड गलत होगा तो यहाँ पर दे देगा कि पासवर्ड नॉट करेक्ट समथिंग, और वो लॉगिन नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देखो जो हमारे यूजर है ना वो हमारा रूट यूजर हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि रूट यूजर जो आपका होता है उसके पास हर एक चीज़ की एक्सेस है। तो अगर मैं सेम अगर मैं करूँ ls देन रूट, अब देखो ये जो है एंटर कर गया। ठीक है, और यहाँ पर ये शो करेगा कि इस वाली डायरेक्टरी में क्या क्या है। तो इस डायरेक्टरी में दो चीज़ें हैं, स्नैप और एक जो है स्नैप नाम का फोल्डर है, और दूसरा एक आपकी फाइल पड़ी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि रूट यूजर हमारा क्या होता है, एक जो है सुपर यूजर होता है जिसके पास जो है हर एक चीज़ का एक्सेस है। कहीं किसी भी फोल्डर में जाना है, किसी भी फोल्डर में कुछ चेंज करना है, कोई भी सेटिंग को चेंज करना है, कुछ भी करना है तो इसके पास एक्सेस होगा। ठीक है, अब जैसे अगर कोई दूसरा यूजर होगा तो उसके पास जो कुछ चीज़ों का एक्सेस नहीं होगा। इसको कुछ यूँ समझो कि आपके घर में जो है बहुत से लोग हैं। ठीक है, आपके दादा हो गए, मम्मी पापा हो गए, बहुत सारे लोग हैं, आप हो गए। तो जो सबसे छोटा मेंबर है, जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, तब उसको ऐसा नहीं है कि उसको हर चीज़ का एक्सेस होगा घर में। ठीक है, उसको जो घर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ कीमती सामान जहाँ पर रखे हों तो उसका एक्सेस उस छोटे बच्चों को नहीं दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो उसमें कुछ जगह गड़बड़ी कर दे। ठीक है, जहाँ पर पैसे रखे हों या फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह रखी हैं, तो उन सब चीज़ों से उस छोटे बच्चे का कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या करते हैं लोग कि वो जो है छोटे बच्चे को उसका एक्सेस नहीं मिलेगा, जिसका जो है वो चीज़ है उसी को इस चीज़ का एक्सेस मोस्टली होता है। तो वैसे ही कुछ समझो कि रूट यूजर आपका क्या है कि एक जो है आपका पूरे घर में जो है सबसे बड़ा है, जो सभी चीज़ों को संभाल रहा है,
वो एक सुपर यूजर है, और उसके नीचे जैसे आप क्या क्या आएंगे, अलग अलग यूजर आ जाएंगे, तो उनके अपने अपने स्पेस होंगे, तो अपनी चीज़ों को ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वो हर चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि रूट यूजर के बारे में, रूट यूजर क्या है, ठीक है। अब जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, जैसे अब जो मैं अभी बोला हूँ कि सिस्टम में आपको कुछ चेंज करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या जो भी चीज़ें करनी है, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में आते हैं। तो आपको जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करना होता है तो मोस्टली आपको रूट यूजर की ज़रूरत पड़ती है। और आपको अगर नॉर्मल कोई आपको काम करना है तो आप रूट यूजर का ना यूज़ करके आप जो है नॉर्मल यूजर का ही यूज करें तो बेटर होता है, जिससे कि आप जो है एक्सीडेंटली कोई ऐसा काम ना करते हैं जिससे कि आप जो है कोई फाइल लॉस्ट कर दें, कोई ऐसा सेटिंग कर दें जिससे कि आपका जो है सर्वर या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं मोस्टली कि रूट यूजर से लॉगिन कर लेकर। रूट यूजर से सिर्फ तभी यूजर को लॉगिन करते हैं इसको जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, अदरवाइज हम नॉर्मल कोई एक और यूजर क्रिएट करके रखते हैं जिससे हम नॉर्मल टास्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब क्या होता है, नॉर्मल जो हमारा यूजर होता है, नॉर्मल यूजर को भी हम कुछ प्रिविलेज देते हैं। प्रिविलेज का मतलब कुछ एक्सेस देते हैं पर्टिकुलर कि ये चीज़ें तुम कर सकते हो, तो हम उस नॉर्मल यूजर से वो चीज़ें करते हैं। तो आई होप जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि यार जो है हमारा ये रूट यूजर क्या है और बाकी नॉर्मल यूजर सब क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि हमारा जो फाइल सिस्टम है, जिससे कि आपको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी हमारी फाइल सिस्टम और हमारा रूट यूजर के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।